तो 13 पत्तों में पहला होता है आपका स्पेड का और दूसरा होता है आपका क्लब का। स्पेड का मतलब होता है हुकुम के पत्ते, 13 पत्ते ये होंगे, और क्लब यानी कि चिड़ी के पत्ते 13 पत्ते ये होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे? 13 26 हो गए रेड और 13 26 हो गए ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, टोटल पत्ते कितने हो गए? 52। अब इसमें कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ एस, तो एस कितने होते हैं? 4, कितने हो गए? 4। इसी तरीके से जैक, जैक का मतलब है गुलाम, गुलाम कितने हो गए? 4। क्वीन, क्वीन की अगर हम बात करें तो क्वीन भी कितनी हो गई? 4। और किंग की बात करेंगे तो किंग भी कितने हो गए? 4। ठीक है, क्योंकि 4 तरीके के पत्ते होते हैं, तो हर तरीके के पत्ते में एक क्या होगा? गुलाम, एक रानी, एक राजा और एक इक्का। ठीक है, तो जो ये 4 4 8 4 12 और 4 16, ये जो 16 के 16 पत्ते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑनर कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनर कार्ड। ठीक है, ये ऑनर कार्ड का मतलब है सम्माननीय पत्ते जिसे कहते हैं, सम्मानित पत्ते। ठीक है, तो ऑनर कार्ड कितने हो गए? 16। ठीक है, अब देखो इन 16 कार्ड्स में अगर मैं ये वाले नीचे वाले ये 12 कार्ड्स देख रहा हूँ, जैक, क्वीन और किंग, कितने हो गए? 12। ये 12 के 12 पत्ते जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। इनमें चेहरे बने होते हैं, इनके में चेहरा नहीं बना होता। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड। फेस कार्ड हो गए कितने? 12। बोलो, बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे कोई बोले फेस कार्ड कितने, तो आप बोलेंगे 12। आपसे कोई बोले ऑनर कार्ड कितने होते हैं, आप बोलेंगे 16। 26 पत्ते होते हैं ब्लैक, 26 पत्ते होते हैं रेड, रेड में 13 पत्ते डायमंड और हार्ट के, ब्लैक में 13 पत्ते स्पेड और क्लब के। ठीक है, टोटल पत्ते कितने हो गए? 52। अब अगर मैं इन 52 पत्तों में से ये ऑनर कार्ड, सम्माननीय पत्ते अगर हटा दूं 16 पत्ते, तो 52 - 16 करेंगे तो 36 आ जाएगा। और 36 पत्ते जो होंगे वो आपके कौन से कार्ड होंगे? ऑर्डिनरी कार्ड, साधारण पत्ते, जिसमें जो टुक्की टिक्की ये सब होता है ना, गिनती जिसमें लिखी होती है। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि ऑर्डिनरी कार्ड कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे कि ऑर्डिनरी कार्ड सर होते हैं 36। बोलो, बात समझ आ रही? ऑर्डिनरी कार्ड कितने होंगे? 36। ठीक है, तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फेस कार्ड 12, ऑनर कार्ड 16, ठीक है, ऑर्डिनरी कार्ड होंगे 36, टोटल 50। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गई कार्ड्स के बारे में बात। ठीक है, ठीक। चलो अब जरा देखिए, ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी होता क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। इस पे आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है वो जरा समझ लो। जैसे प्रोबेबिलिटी के पहले एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो मैथ वाले बच्चे होंगे उन्होंने 12th में पढ़ रखा होगा ये, है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही क्या बना है? प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम परम्यूटेशन से प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते, हम किससे बात करते हैं? कॉम्बिनेशन से। तो प्रोबेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। ये क्या है? संचय का एक भाग है। अब ये दोनों में अंतर क्या होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, कोई बताएगा? बताओ भाई, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें परम्यूटेशन लगाना है, कैसे पता चलेगा कि इसमें कॉम्बिनेशन लगाना है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड परम्यूटेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट और सिलेक्शन का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 4 लड़के और 3 लड़कियां, इनको इस प्रकार से
7 सीटों में बैठाना है, 7 सीट्स हो गए ना, 4 लड़के 3 लड़कियां, 4 लड़कियां 3 लड़के, बोल दिया जाए कि 7 देयर आर 7 सीट्स टू अरेंज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, 7 सीटें हैं, उनको अरेंज करने के लिए लड़के और लड़कियों की संख्या दी गई है, सीटों की संख्या दी गई है। बोला जा रहा है कि कुछ इस क्रम में इनको अरेंज करना है कि दीज आर इन द ऑर्डर ऑफ अल्टरनेट। ठीक है, कि ये सभी के सभी किस क्रम में है, एकांतर क्रम में। अब एकांतर का मतलब क्या है कि कभी भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, 2 बॉयज कैन नेवर बी सिट टुगेदर। ठीक है, तो जब कभी भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठेंगे तो इसका मतलब है एक लड़का होगा और फिर एक लड़की, फिर एक लड़का फिर एक लड़की। तो चल रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है कि परमुटेशन का मतलब हो गया कि किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना। बस यही सी बात है, क्रमचय का मतलब क्या है, ऑर्डर। ठीक, तो अगर आपसे कोई आज के बाद पूछे कि परमुटेशन क्या है तो आप कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। किसी चीज को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, क्रमचय। समझ आ गई बात? संचय का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। मैंने बोला कॉम्बिनेशन इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। अब ये सिलेक्शन क्या है, जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि देयर आर 11 प्लेयर्स। ठीक है, किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ियों में आपको क्या करना है, बेस्ट 6 आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट 6 सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, उनका एवरेज फाइंड करोगे। एवरेज का मतलब क्या है कि बॉलर का देखेंगे कि उसने कितने रन दे करके कितने ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लिए तो उसका अलग छाट लोगे, बैट्समैन अलग छाट लोगे। वो तरीका, उसमें ये नहीं बोला जाएगा, आपसे कहा गया बेस्ट 6 प्लेयर क्या करना है आपको सेलेक्ट, तो आप कुछ बॉलर कर लेंगे कुछ बैट्समैन कर लेंगे। समझ आ रही है बात? तो जब सिलेक्शन की बात आएगी तो कॉम्बिनेशन लगेगा, और जब अरेंजमेंट की बात आएगी तो परम्यूटेशन लगेगा। ठीक है, अब इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है एनपीआर जो आपने पहले से पढ़ रखा होगा, और एक फॉर्मूला होता है एनसीआर। एनपीआर क्या है, परम्यूटेशन के लिए, एनसीआर क्या है, कॉम्बिनेशन के लिए। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बोलो बात समझ आ गई? और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ब्रैकेट के अंदर n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पे लिखा है 5 फैक्टोरियल, समझना बात, कहीं लिखा है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 5 से लेकर के 1 तक की जो गिनती है उसका सभी का आपस में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। समझ आ रही बात? तो ये फॉर्मूले हो गए। अब जरा देखो यहाँ पर अगर मैं P से परम्यूटेशन, C से कॉम्बिनेशन, N और R का मतलब क्या है, N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जितनी घटनाएं हैं उन सभी को ले लेंगे। 7 लोग हैं, 4 लड़के 3 लड़कियां हैं, सभी के सभी कितने हो गए, 7। R का मतलब है कि जिस तरीके से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट या अरेंज करना है, तो वो क्या हो गया, R। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो R, और टोटल कितने में से सेलेक्ट करना है वो N। समझ आ रही है बात? तो N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, R का मतलब है फेवरेबल आउटकम्स जो अपन को चाहिए। समझ आ रही है बात? तो अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी किसका पार्ट है, कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एनसीआर। और एनसीआर का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ब्रैकेट के अंदर n माइनस r फैक्टोरियल। समझ आ रही है? एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए ताकि आगे आपको लगाना है। जैसे लिखा है 5c2, समझना बात, n का मान हो गया 5 तो 5 फैक्टोरियल लिख दिया, r का मतलब हो गया 2 तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया, इनटू अब n माइनस r यानी 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे आगे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुणे 2 गुणे को 3 फैक्टोरियल लिख दिया। अब नीचे 2 फैक्टोरियल 2 into 1 और 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख दो, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया इसका आंसर 5c2 का 10। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हम इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कार्ड्स के बारे में बात पूरी खत्म हो गई, पूरे कार्ड्स खत्म हो गए आपके प्रोबेबिलिटी के। अब इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला एनसीआर वाला, ये वही लगाना है आपको।
फेवरेबल का मतलब है जो आपको चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको लेना, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन लिखेंगे जरा। पहला देखिए, यदि 52 ताश के पत्तों के पैक से, यदि 52 ताश के पत्तों के पैक से, if from a pack of 52 playing cards, यदि 52 ताश के पत्तों के पैक से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, यादृच्छिक का मतलब है एट रैंडम, बिना देखे, यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, वन कार्ड इज नॉट एट रैंडम, यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, तो इसके राजा या रानी, तो इसके राजा या रानी होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसके राजा या रानी होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसके राजा या रानी होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, कि 52 पत्ते होते हैं किसी ताश की गड्डी में और उससे आपने क्या किया, एक पत्ता खींचा, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग क्या, अ किंग और अ क्वीन, या तो एक राजा निकले या एक रानी निकले। तो जरा बात समझना, अब देखो जरा, यहाँ पे जब आपसे बोला जा रहा है कि 52 ताश के पत्ते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है प्रोबेबिलिटी का, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू होता है एनी अपॉन एनएस, क्या होता है एनी अपॉन एनएस, एनी क्या है फेवरेबल आउटकम्स, एनएस क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, क्लियर है ना बात। अब टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स क्या है जरा समझना, आपसे बोला गया है कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, 52 में से कितने पत्ते आपने निकाले, एक, तो सिलेक्शन कितने पत्ते का करना है, एक पत्ते का, तो सिलेक्शन करना है 52 पत्तों में से एक पत्ते का, और जो कि ये एक पत्ता जो होगा वो क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स चाहिए क्या, या तो राजा या रानी, तो रानी कितनी है 4, राजा कितने हैं 4, तो रानी अगर हम निकालते हैं तो हम क्या लगाएंगे 4C1, 4 रानियों में से एक पत्ता रानी भी हो सकता है, प्लस अब जरा देखो 4C2 सॉरी 4C1, 4C1 का मतलब क्या है कि एक 4 रानी में से एक रानी निकल सकती है और 4 राजा में से एक पत्ता राजा का हो सकता है, तो कितने पत्ते हो गए यहाँ पे, एक पत्ता निकाला, लेकिन पत्ते की प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, राजा या रानी, तो हमने पहले एक पत्ता निकाल लिया, रानी में से एक पत्ता निकाल लिया, राजा में से, तो टोटल अगर मैं देखूं तो 4C1 यानी NC1 का मतलब होता है n, NC1 का फॉर्मूला क्या होता है n, NC0 का मतलब क्या होता है n, समझ आ रही है बात। तो इसी तरीके से अगर NC1 की वैल्यू n आ गई तो 4C1 की वैल्यू क्या होगी 4, और यहाँ पे भी 4C1 की वैल्यू क्या होगी 4, तो कितनी होगी 8, है ना। और नीचे देखो 52C1 का क्या हो गया 52, NC1 n होता है ना, तो 52C1 क्या हो गया 52, तो ऊपर हो गया 8, नीचे क्या हो गया 52, अब 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 13 चौको 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2/13, 2/13। अब अगर मान लो आपको ये नहीं लगाना तो आप ऐसा सोच लो, 4 राजा 4 रानी, टोटल कितने पत्ते हो गए 8, लेकिन निकालना एक ही पत्ता है, या तो राजा आएगा या रानी आएगी, तो राजा या रानी के केस में राजा के 4 पत्ते और रानी के 4 पत्ते तो लेना पड़ेगा ना फेवरेबल आउटकम्स, तो इन 8 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता निकलेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि या तो राजा होगा या रानी, तो 8 पत्ते ये होगा जो चाहिए आपको, 52 पत्ते ये होगा जिसमें से निकाला गया, तो 8/52 यानी 2/13। और एक चीज मैंने आपको क्लास में बताई थी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग वुड बी 1, किसी भी चीज की अधिकतम प्रायिकता होने की 1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, और ना होने की प्रायिकता 0। द सन राइजेस इन द ईस्ट का मतलब क्या है कि सूर्य पूरब में उगता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी सदैव कितनी रहेगी 1, क्योंकि ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको हम कभी भी बदल नहीं सकते, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। आज पानी बरस सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आप 0 नहीं, आप श्योर हैं क्या कि पानी नहीं बरसेगा, मैंने कहा आज पानी बरस सकता है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी की आप रेंज बताएंगे सर 0 to 1, अब हो सकता है बरस जाए, हो सकता है ना बरसे, तो इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी उसी चीज़ की निकाली जाती है जो चीज़ फिक्स होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा।
और प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज़्यादा आ जाए सॉल्व करने के बाद, तो आप अपने आंसर को बिना देखे समझे कह देंगे कि गलत है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है और 1 से ज़्यादा आ ही नहीं सकती। अब देखो 2/13 आई है, 13 का भाग 2 में लगा के देखो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, एक या एक नहीं हो सकता कभी भी। एक तभी होगा जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, बाकी नहीं। समझ आ रही है बात? ठीक। अच्छा, कॉम्बिनेशन के लिए तो मैंने आपको बता दिया है। परमुटेशन के लिए एक परमुटेशन का क्वेश्चन आता है डिक्शनरी वाला। डिक्शनरी वाला आता है कि कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, बोला जाता है अरेंज द वे ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करिए, है ना। और क्वेश्चन आता है कि किसी सूटकेस में एक लॉक वाला ताला लगा है, तो बताओ कि कितने तरीके हो सकते हैं लॉक को अनलॉक करने खोलने के लिए। तो वहाँ पे भी क्या लगेगा? परमुटेशन। कॉम्बिनेशन कब लगेगा? जब चॉइस की बात, सिलेक्शन। सिलेक्शन किसी भी चीज का होगा, आप क्या करेंगे? एनसीआर वाला फॉर्मूला। अरेंजमेंट कहीं पर भी होगा, क्या करेंगे? एनपीआर। किसी शादी में 120 हाथ मिलाए गए, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा टोटल कितने लोग हैं शादी में, तो आप क्या करेंगे? एनपीआर। एनपीआर बराबर 120, सॉल्व कर देंगे। और एक हैंडसेट के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? 2। एक हैंडसेट के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? 2 लोगों के लिए। तो R का मान 2 हो गया, N का मान निकालना है, तो फॉर्मूला हो गया NP2 बराबर 120 हैंड्स। समझ आ रही बात? N की वैल्यू सॉल्व। ठीक, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? परमुटेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अब इसलिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी पढ़ा ही नहीं, पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ा। ठीक, तो बात समझ में आ गई। आंसर क्या हो जाएगा? 2/13। ठीक, अगला करिए। यदि 52 ताश के पत्तों के पैक से, यदि 52 ताश के पत्तों के पैक से, यदि 52 ताश के पत्तों के पैक से एक कार्ड या एक पत्ता, एक कार्ड यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है। A card is drawn from a pack of 52 cards. Find the probability of getting। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि एक पत्ता खींचा जाता है, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह पत्ता, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह पत्ता हुकुम, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि जो पत्ता आपने खींचा है वह पत्ता हुकुम का हो, हुकुम का हो या इनका हो, हुकुम का हो या इनका हो या लाल रंग का हो। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह पत्ता हुकुम का हो या इनका हो या लाल रंग का हो। ठीक है, देखें क्या क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट कार्ड। क्या क्या होना चाहिए? हुकुम का पत्ता यानी कि स्पेड कार्ड और रेड कार्ड और एस यानी का। ठीक है, तो देखें ना, आपसे बोला जा रहा है या तो पत्ता स्पेड का हो, यानी स्पेड का मतलब है हुकुम का। ठीक है ना,
या तो पत्ता किसका हो, स्पेड का, या फिर पत्ता किसका हो, रेड कार्ड हो, ठीक है, और या फिर पत्ता क्या हो, एज। बोलो क्लियर है बात? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अच्छा ये बताओ स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13। स्पेड किसका भाग है? रेड कार्ड का, ब्लैक कार्ड है, ब्लैक कार्ड, स्पेड और क्लब। तो भैया स्पेड के पत्ते होते हैं 13, तो नीचे लिख दो पहले 13 कार्ड। रेड कार्ड्स होते हैं 26, तो लिख दो 26 कार्ड। इक्के होते हैं 4, तो 4 लिख दो। लेकिन 52 पत्तों में से आपने पत्ता कितना निकाला? 1। तो वो एक पत्ता क्या हो सकता है? स्प्रेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे लगा दिया 13 C1, बोलो। और वही एक पत्ता रेड कार्ड भी हो सकता है, तो 26 C1। वही एक पत्ता एस का भी हो सकता है, तो 4 C1। और ये पत्ता निकाला कितने में से गया है? 52 C1, बोलो। तो 52 C1 52 में से एक पत्ता निकाला जो कि स्प्रेड भी हो सकता है, जो कि रेड कार्ड भी हो सकता है, जो कि एस का भी हो सकता है। तो देखो NC1 एन आ गया यानी 13। तो ये हो गया देखो भाई 13, ये हो गया 26, ये हो गया 4, टोटल कितना हो गया? 43। 43 बटे नीचे क्या हो गया? 52। लेकिन अब यहाँ पर एक बात को समझना है, मैंने ये कहा कि जो एक पत्ता आपने निकाला है या तो वो स्पेड होगा या रेड कार्ड होगा या एज होगा। अब एक बात बताओ, टोटल इक्के कितने होते हैं? 4। अब अगर आपने कहा कि सर रेड कार्ड की बात हो रही है, रेड कार्ड, समझना बात, किसकी बात हो रही है? रेड कार्ड की बात हो रही है। तो रेड कार्ड में 2 पत्ते होते हैं, डायमंड और एक हार्ट। तो डायमंड का एक इक्का तो 13 कार्ड में आ गया होगा, बोलो। और हार्ट का भी एक इक्का, अरे लाल पान का जो पत्ता होता है उसका इक्का तो लाल पान के पत्तों में होगा, बोलो। और ईंट का इक्का भी ईंट के पत्तों में होगा, 13 पत्तों में। तो टोटल रेड कार्ड के 26 पत्तों में 2 इक्के शामिल हैं, डायमंड और हार्ट के। तो बचे कितने इक्के? केवल 2 इक्के, समझना बात को। तो यहाँ पे ये जो 4 है, 4 से हमें पहले क्या माइनस करना पड़ेगा? 2। समझ आ रही है बात? क्यों 2 माइनस कर रहा है? क्योंकि 26 कार्ड जो हैं रेड कार्ड, उसमें 2 तरीके के पत्ते हैं, और 2 तरीके के पत्तों में 2 इक्के ऑलरेडी क्या है? इंक्लूड है, शामिल है। तो बचे कितने? एक्स्ट्रा 2। तो हम 4 पत्ते ना लिख करके कितने पत्ते लिखना चाहिए था? 2। अब एक बात और देखो, तो 2 पत्ते हमने यहाँ से माइनस कर दिए टोटल कार्ड में से, जो फेवरेबल आउटकम्स है, जो चाहिए। तो चाहिए थे 43 वाले, लेकिन 43 में 2 क्या हो गए? माइनस। अब देखो स्पेड की बात कर रहे हैं, स्पेड की, हुकुम के इक्के। अब हुकुम के पत्तों की जब बात करेंगे तो 13 C1। 13 C1 का मतलब ये हुआ भैया कि इन 13 कार्डों में भी एक इक्का शामिल है हुकुम का। तो फिर केवल एक इक्का बचा, वो भी कौन सा? क्लब का। तो यहाँ पर इक्के जहाँ पे आपने 4 रखे हैं, यहाँ पे 1 होगा, 1 C1। समझ आ रही बात? तो 1 C1 का मतलब 1। तो इसका मतलब है 2 यहाँ से इक्के हट गए, एक इक्का स्प्रेड का हट गया, तो टोटल कितने इक्के हट गए? 3। तो बचे कितने इक्के? 1। तो यहाँ पे या तो 4 की जगह 1 लिख दो, या 4 - 3 लिखोगे तो वो 1 बन जाएगा। तो 43 में से जब आप 3 घटाएंगे तो टोटल 40 बटे 52, 4 से काट देंगे तो 10 बटे 13। बोलो भाई, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 10 बटे 13। समझ आ रही बात? ठीक। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? एलिमिनेशन करना पड़ता है, कितना? जो पार्ट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। समझ में आ गया ना? कैसे 3 पत्ते माइनस हुए, 2 रेड के इक्के और 1 हुकुम का इक्का, ठीक है। 3 इक्के हट गए तो 1 इक्का बचा, जो कि क्लब चिड़ी का हो, ठीक है। तो टोटल 40 हो गए। आगे लिखिए, देखिए 52
52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते एट रैंडम खींचे जाते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते एट रैंडम खींचे जाते हैं। 2 cards are drawn at random from a deck of 52 cards. Then find the probability of getting. तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अब देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चंस, आप साथ में नोट कर लीजिएगा। पहला, ब्लैक कार्ड, दूसरा डायमंड कार्ड, तीसरा किंग, चौथा रेड कार्ड और पांचवा फेस कार्ड। ठीक है, इन सभी की प्रायिकता याद करनी है आपको पांचों क्वेश्चंस। पहले वाले क्वेश्चन के लिए प्रायिकता कैसे निकालेंगे? ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। कितने पत्ते निकाले हैं? 2। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या बन गया? 26 C2 अपॉन 52 C2। क्लियर है बात? अच्छा, डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13, है ना? तो क्या हो जाएगा? 13 C2 अपॉन 52 C2। किंग कितने होते हैं? 4, तो हो जाएगा 4 C2 अपॉन 52 C2। रेड कार्ड्स 26 C2 अपॉन 52 C2। अब चाहे रेड कार्ड कहे और चाहे ब्लैक कार्ड कहे, दोनों बातों की प्रायिकता क्या होगी? आधी हो जाएगी, सीधी सीधा। ठीक है, अब आगे बचा फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। ऑनर कार्ड 16, तो 12 C2 अपॉन 52 C2। सॉल्व करना आपका काम है, फॉर्मूला आपके सामने सॉल्व कर लीजिए। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना? सभी वो नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। पहले का है 26 C2 बटे 52 C2, दूसरे का है 13 C2 बटे 52 C2, चौथे का है किंग कार्ड वाले का 4 C2 अपॉन 52 C2 और रेड का भी वही है 26 C2 अपॉन 52 C2। फेस कार्ड का हो जाएगा 12 C2 बटे 52 C2। इसमें भी 2 चीजें होती हैं, एक होता है एंड और दूसरा होता है और। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है एडिशन। देखो, एंड और का मतलब क्या है? जब भी आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करेंगे, किसी भी चीज को या किसी भी इवेंट को सेलेक्ट करेंगे, तो जब तक आपका सिलेक्शन पूरा ना हो जाए तब तक साइन किसका आएगा? मल्टीप्लिकेशन का। और जैसे इवेंट पूरा हो जाए तो फिर साइन किसका आएगा? प्लस का। अब ये बात कैसे समझ में आएगी उसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे आपसे कहा गया इन अ बैग देयर आर, किसी बैग में इन अ बैग देयर आर 5 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स एंड 3 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, क्या लिखा आपने कि इन अ बैग देयर आर 5 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स और 3 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, बोला जा रहा है 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम। 2 गेंदों को क्या किया गया है? बिना देखे
निकाल लिया गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स एंड व्हाइट बॉल्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल्स एंड रेड बॉल, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, बोला ये जा रहा है कि 5 लाल रंग की गेंदें हैं, 4 काले रंग की गेंदें और 3 सफेद रंग की गेंद है, ठीक है। टोटल गेंदें कितनी हो गई 12। अब 12 गेंदों में से कितनी गेंदें निकाली गई, 2 गेंदें। अब बोला ये जा रहा है कि उन 2 गेंदों की इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि या तो वो एक लाल एक सफेद होगी अथवा एक लाल एक सफेद अथवा एक काली और एक लाल। तो बीच में कौन सा वर्ड आया, अथवा। अथवा का मतलब क्या होता है, और, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, इस बात की प्रायिकता कैसे निकलेगी। तो देखो टोटल गेंदें कितनी होंगी, 5 4 9 3 12, यानी 12 गेंदें में से गेंदें कितने सिलेक्ट करनी है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फॉर्मूला NE/NS, NS वही होता है टोटल। तो टोटल 12 में से 2 गेंदें निकालनी है, और 12 में से जो 2 गेंदें निकालनी है उनकी प्रायिकता किस तरीके से निकालनी है, रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे रेड बॉल्स कितनी है, 5, गेंदें कितनी निकाली तुमने, 2। तो एक ही गेंद हो सकती है रेड, और एक गेंद क्या हो सकती है, व्हाइट। समझ आ रही है बात। तो आपने क्या कहा, आपने कहा 5C1 प्लस 5C1 इंटू 3C1। इस बात का मतलब क्या है समझना, 5C1 इंटू 3C1 का मतलब ये है कि गेंदें कितनी निकालनी है, 2। 2 गेंदों में से एक क्या हो सकती है, रेड, और एक क्या हो सकती है, व्हाइट। तो पहले आपने रेड गेंद में से एक रेड निकाल ली, 5C1। अब एक रेड निकल आई तो अगली क्या हो सकती है, व्हाइट। अब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये भी कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपको प्रायिकता निकालनी है। तो आप पॉसिबिलिटी तो लेके चलेंगे ना। तो 5C1 इंटू क्यों लगाया है, आप प्लस क्यों नहीं लगाया, समझना। इंटू इसलिए लगाया है कि जब तक किसी इवेंट का सिलेक्शन, एक सिलेक्शन कंप्लीटली पूरा फुलफिलमेंट नहीं हो जाता, ये कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक साइन इंटू का चलेगा। तो तुमने 2 गेंदें सेलेक्ट कर ली कि नहीं कर ली, एक तुमने कौन सी कर ली, रेड, और एक कौन सी कर ली, व्हाइट। एक सिलेक्शन हो गया ये वाला। अब दूसरे में ये भी कहा जा सकता है अथवा अगर ये 2 गेंदें इस तरह ना होगी, किस तरह हो, इस तरह, कैसे, ब्लैक एंड रेड। तो ब्लैक कितनी है, 5। तो अब साइन किसका लगाओ, प्लस का, क्योंकि अब ये उस इवेंट की दूसरी क्या है, सिचुएशन है, ये पहली सिचुएशन। तो 2 सिचुएशन के बीच साइन प्लस, और एक सिचुएशन का जब तक सिलेक्शन कंप्लीट ना हो साइन इनटू। तो आगे लगाएंगे 5C1 और इनटू, इधर हो जाएगा क्या, रेड है ना, रेड कितनी है, रेड नहीं है यार, सॉरी है। तो ये हो जाएगा ब्लैक था ना, तो ये हो गया आपका 4C1 इंटू 5C1। बोलो बात समझ आ रही है। तो कैसे सॉल्व करोगे, 5C1 क्या हो गया 5, 3C1 क्या हो गया 3, 5 3 15 प्लस इधर देखो 5 गुणे 4 20, तो 20 15 कितना हो गया 35। 35 बटे ये 12C2 को सॉल्व करना आप जानते हो, फॉर्मूला समझ आ रही है। 12C2 कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 फैक्टोरियल। अभी ऐसे लिखो, और नीचे क्या है 12C2, ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ 9 की जगह 10 ही फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, यानी 2 × 12 नीचे क्या हो गया 66। ये 35 बटे क्या हो गया, क्या प्रायिकता आ गई 35 बटे 66। देखो 66 को हम 35 में लगाओ, 1 से कहीं जा रहा हो, हमेशा प्रायिकता 1 से ज़्यादा जा ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि एंड और का मतलब क्या है। अगर बॉक्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो एंड और का मतलब समझ लो, जब तक एक इवेंट की पूरी सिचुएशन कंप्लीट ना हो जाए इनटू, और जैसे ही सिचुएशन कंप्लीट साइन प्लस का, अगली सिचुएशन में इनटू उसका, ठीक। ये बात क्लियर होगी। अब आगे लिखिए क्वेश्चन, देखिए 52 पत्तों में से एक पत्ता, 52 पत्तों में से एक पत्ता एट रैंडम खींचा जाता है। 52 पत्तों में से एक पत्ता एट रैंडम खींचा जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन। पहला, ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड,
ब्लैक और रेड कार्ड, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, रेड कार्ड और क्वीन कार्ड, रेड कार्ड और क्वीन कार्ड, ठीक है। तीसरा, हार्ड कार्ड, हार्ड और सिंपल कार्ड, ठीक है। और चौथा है हर्ट कार्ड और एस कार्ड, हार्ट और एस कार्ड, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है, क्या बोला जा रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला क्वेश्चन ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड, दूसरा रेड कार्ड और क्वीन कार्ड, ठीक है। तीसरा है हर्ट और सिंपल कार्ड, और चौथा है हर्ट और एस कार्ड, ठीक है। इन चारों क्वेश्चंस की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बताइए आंसर। आधे लोगों की दशा बहुत दयनीय, सुपर दयनीय, कलम नहीं चल रही कॉपी में लगा। देखें ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड, ब्लैक कितने होते हैं 26, रेड कितने होते हैं 26। तो अगर आप 26C1 करेंगे बोलो और प्लस 26C1 फिर करेंगे। अब देखो आप कहोगे सर इंटू क्यों नहीं है, इंटू क्यों आएगा? अरे कार्ड तो एक ही सिलेक्ट करना है ना, बीच में देखो क्या लगा है और तुम्हें क्या लगा तो प्लस और अपॉन 52C1 यही करते हो ना। तो ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक बार ही लिखा जाता है समझाने के लिए और समझने के लिए। ये आ गया 26 26 52/52 क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, एक तो हो सकती है ना। ठीक, अब देखो
ये 1/2 है प्रोबेबिलिटी, ये भी 1/2 है प्रोबेबिलिटी। 1/2 जुड़ेगा तो एक नहीं हो जाएगा। ठीक, आगे आओ। रेड कार्ड और क्वीन कार्ड समझना। रेड कार्ड कितने होते हैं बताओ? 26 रेड कार्ड। और 26 रेड कार्ड की 2 क्वीन ऐसी होंगी जो रेड होंगी कि नहीं होंगी? बोलो। 26 कार्ड में 2 क्वीन ऐसी होंगी जो रेड होंगी। कौन कौन सी वाली बताओ? कौन कौन सी वाली रेड होंगी? रेड पहने तो इसलिए पूछा है, जल्दी बताओ। है सब कथा है, सुन रहे हैं। 5 बजे तक सब्जी कथा सुनाइए, उसके बाद पंजीरी वंजीरी अगर हो तो बांट दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे 2 क्वीन रेड होंगी जिसमें से कि एक हार्ट की होगी और एक डायमंड की होगी। तो 2 क्वीन तो इसमें ऐड हो चुकी है ना 26 में से। तो बची कितनी क्वीन हो? 2। कौन सी? एक स्पेड की और एक क्लब की। तो 26 और प्लस ये 2 क्वीन और होगी। तो 26 में टोटल कितना हो गया? 28/52। अब 28 C1 लिखने की जरूरत नहीं है, वही मतलब है 28/52। 4 से काट देंगे, 4 7 28, 13 4 52। क्या आ गई प्रोबेबिलिटी? 7/13। ठीक, आगे बढ़ो। हार्ट और सिंपल कार्ड। अब एक बात बताना, सिंपल कार्ड कितने होते हैं? 36। सिंपल कार्ड कितने होते हैं? 36। ठीक है, तो अगर सिंपल कार्ड 36 है और आगे बोला जा रहा है हार्ट, समझना बात? हार्ट। अच्छा बताओ, हार्ट के कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते हार्ट के होंगे। और हर टाइप के पत्तों में 4 पत्ते विशेष होते हैं, विशेष। जैसे हम ऑनर कार्ड बोलते हैं, क्या कहते हैं? ऑनर कार्ड। तो 13 में से वो 4 पत्ते क्या कर दिए गए? अलग कर दिए गए। तो कितने पत्ते बचे? 9। तो ये जो 9 के 9 पत्ते हैं, ये सभी क्या हो गए? सिंपल। और सिंपल कार्ड हैं कितने? ऑर्डिनरी कार्ड 36। तो 36 में 9 और हटाएंगे ना। बोलो, समझ आ रही है बात? कहाँ गया ये? सिंपल कार्ड यानी ऑर्डिनरी कार्ड 36 होते हैं, लेकिन 36 कार्ड जो हैं ये 9 पत्ते सभी के मिला के हैं 36 हुए, न चौके 36। समझ आ रही है बात? 4 टाइप के पत्ते होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें बोला जा रहा है या तो हार्ट के हो या किसके हो? सिंपल कार्ड, है ना? तो सिंपल कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? सिंपल कार्ड हो गए टोटल 36, समझना। और हार्ट के कितने पत्ते हो गए? 13 पत्ते हार्ट के हो गए ना। तो बताओ क्या होगी प्रॉब्लम? हार्ट इसमें बोला ही जा रहा है कि जो आपने पत्ता निकाला है वो पत्ता या तो क्या होगा? हार्ट का होगा, लाल पान का पत्ता होगा, अथवा क्या होगा? साधारण पत्ता होगा। ये बोला जा रहा है, ठीक है ना? तो अब आप देखो 36 पत्ते क्या होते हैं? साधारण। अब अगर आपने कहा कि सर 9 हार्ट के पत्ते हो गए साधारण में से, तो 9 पत्ते हो गए हार्ट के, और कितने पत्ते बचे? कितने बचे? 1 9 हटा दो 36 में से, 27। तो 27 तो और बचे ना इसी अन्य के। तो 27 और 9 यानी टोटल कितने हो गए? 36। तो 36/52, 4 में 36, 13 × 52, 9/13। यही आ रही है, नोट करो। 9 प्लस 27, अब गलती कहाँ होती है समझ लो। गलती ये होती है कि बच्चा सोचता है सिंपल कार्ड हो गए 36 और हार्ट के पत्ते कितने हो गए? 13। तो 13 और 36 को जोड़ के 49 लिख देता है, जबकि ऐसा नहीं है।
दिमाग भी लगाएं। हार्ट के कितने पत्ते होते हैं बताओ? 13। 13 में 4 विशेष होते हैं, ऑनर वो हटा दो। तो जैसे ही ऑनर हटाओगे तो सारे क्या बच जाएंगे? शेष। अब जो शेष पत्ते हैं वो सब क्या है? साधारण। तो 9 इसके साधारण बन गए, समझना। और बाकी आगे क्या बोला जा रहा है? सिंपल कार्ड हो अथवा क्या हो? हार्ट के। तो हार्ट के सिंपल कार्ड कितने बचे? 9। और जब 9 सिंपल कार्ड हार्ट के ले चुके हो एक टाइप के पत्ते, तो बाकी जो बचे पत्ते वो 3 प्रकार के, उनमें भी 9 9 9, तो 27 और 9 टोटल कितने हो गए? 36। 36 बटे कितने हो गए? 52। ठीक है। नीचे वाले आंसर देखिए ऐसे समझो, हार्ट और सिंपल कार्ड बोला जा रहा है ना। तो हार्ट के कितने पत्ते हो गए? हार्ट के हो गए 13 पत्ते। और सिंपल कार्ड कितने हो गए? नहीं, टोटल 36। ठीक है। तो 13 और 36 जोड़ेंगे कितना हो गया? 49। 49 हो गया ना टोटल पत्ते। हमें चाहिए क्या? हमारा फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए वो चाहिए एक पान का पत्ता हो अथवा साधारण पत्ता हो। तो पान के पत्ते कितने हो गए? 13। और सिंपल कार्ड कितने हो गए? 36। तो टोटल 49 पत्तों में से हमें एक पत्ता चाहिए, और जबकि निकाला कितने पत्तों में से गया है? 52 पत्तों में से, गड्डी में से निकाला गया है। लेकिन चॉइस दे दी गई है 49 पत्तों में से। अब बोला ये जा रहा है कि या तो हार्ट का हो या सिंपल कार्ड हो। ये बताओ हार्ट के टोटल पत्ते कितने हो गए? 13, समझना। और सिंपल कार्ड यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 36। तो टोटल कितना हो गया? 49। अब ये बताओ इन 49 में से आपने सिंपल कार्ड में हार्ट के कार्ड भी क्या कर लिए? जोड़ लिए। क्या कर लिए? ऐड कर लिए। 9 पत्ते ऐड है ना इसके 36 में। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है? माइनस। तो ये होगा 40 बटे 52। ये सही होगा। 4 से काटेंगे तो 10 बटे 13 आएगी इसकी। समझ आ रही है? वो गड़बड़ है। 9 बटे 13 नहीं, 10 बटे 13। फिर से समझ लो अगर कोई डाउट हो। 13 पत्ते हार्ट के, सिंपल कार्ड 36, टोटल हो गया 49। अब बोला ये जा रहा है कि या तो हार्ट का पत्ता हो। ऐसा नहीं कहा गया ना कि हार्ट का सिंपल कार्ड हो, नहीं कहा गया या तो हार्ट का हो या सिंपल कार्ड हो। तो हार्ट का पत्ते में से सिंपल कार्ड नहीं सोचोगे, हार्ट का पत्ता कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बीच में है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही है? तो हार्ट के 13, सिंपल 36, 49 में से 9 हो जाएंगे, क्योंकि 36 में 9 हमने इंक्लूड कर लिया, इसीलिए हमने उसको माइनस किया। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि सब 13 इसके हो गए और 27 उसके हो गए, उसमें हमने 9 ऐड नहीं किए 36 में। तो 13 27 40। ठीक है, बात वही है। लास्ट वाले का आप करके बताइए, बात कर लेंगे। हार्ट और एज कार्ड, हार्ट और एज कार्ड। ये नहीं गलत होना चाहिए भाई, सिर्फ बात कराना चाहिए। हार्ट और एज कार्ड। एज यानी इक्का, है ना? देखिए जरा क्या बोला जा रहा है। हार्ट, हार्ट के कितने पत्ते हो गए? 13। एज कितने हो गए? एक के 4। लेकिन इन 13 पत्ते में हार्ट का एक इक्का क्या है? शामिल। तो 4 की जगह 4 - 1 यानी 3 जोड़ेंगे। तो 13 + 3 16, 16 बटे 52। अब देखो 4 चौको 16 और 13 चौको 52, क्या निकला इसका? 4 बटे। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे करना है। तो अगर पत्ते की बात होगी तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो ये आपका प्रॉपर्टी वाला पार्ट खत्म हो गया। प्रॉपर्टी में 4 तरीके के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। पहले हमने पढ़ा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंट्स, सिक्कों के आधार पे। दूसरा हमने पढ़ा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन
तीसरा पढ़ा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल्स, गेंद के आधार पर, और चौथा पढ़ा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्ड्स, पत्तों के आधार पर। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिशन वाले उनमें यही 4 प्रकार के आते हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। ट्वेल्थ वगैरह देखो एक किताबी शक्ति प्रोबेबिलिटी की आ गई, तो उतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बस इतने से ही पूछा जाएगा। ठीक, तो ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में कितने लोग नहीं आए थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पहली क्लास पढ़ी हुई? कितने लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं पहली वाली क्लास में? एक भी क्लास नहीं पढ़ी आपने प्रोबेबिलिटी? ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी कुछ लोग तो आए ना पीछे। और कौन आएगा प्रोबेबिलिटी इसने पहली क्लास पढ़ी थी? तो आप लोगों ने पढ़ी थी ना प्रोबेबिलिटी पहली क्लास। देखो भाई, अब समझ आता नहीं है तो चैप्टर में स्टार्ट नहीं करूँगा, इसी में आपको बता दे रहा हूँ एक दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों की छूट गई हैं वो लोग नोट कर लेंगे बस। देखो भाई, जब कभी भी आपसे किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछा जाएगा तो कार्ड्स और बॉल्स के केस में अलग होता है, कॉइन और डाइस के केस में सेम होता है। जैसे अगर आपसे कभी भी बोल दिया जाए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, नोट कोई नहीं करेगा, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब भी निकालने की बात होगी, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n और 6 की पावर n, 2 की पावर n और 6 की पावर n। जैसे सिक्के की बात होगी तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हेड या टेल। अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 3, 2 की पावर 3 4 सिक्के, 2 की पावर 4। समझ आ रही है? तो जैसे 2 की पावर 3 करोगे तो जैसे मान लो 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 8। एक एग्जांपल के तौर पर समझ लो, जैसे आपसे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं। कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। समझना? तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 की पावर 3, टोटल आउटकम्स कितने आ गए? 8। अब ये देखो 8 कैसे बनाओगे? हेड 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 हेड, बोलो ठीक, या फिर ऐसा समझ लो हेड हेड एक टेल मान लो। ठीक है, अब जरा देखो फिर क्या आ सकता है? पहले में टेल आ सकता है, इन सभी में हेड आ सकता है, हेड टेल हेड हेड आ सकता है, फिर हेड हेड टेल हेड आ सकता है। आ सकते हैं, 4 तरीके हो गए। अब देखो टेल 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 हेड आ सकता है, फिर हेड टेल 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 आ सकता है। ठीक है, फिर टेल हेड टेल टेल आ सकता है, फिर टेल टेल हेड टेल आ सकता है। बोलो कितने आउटकम्स हो गए? 8। समझ आ रही है? अब 8 आउटकम्स आ गए। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समझना? 2 हेड आने की। तो इनमें से ऐसे कितने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हेड आते हैं? ऐसा कुछ है? बताओ। 2 हेड हैं किसी में? इसमें 1 हेड है, 1 हेड है, 1 हेड है, 1 हेड है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। 2 हेड आने की प्रायिकता 0। अगर बोल दिया जाए देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3, 3/8। 8 हो गई टोटल आउटकम्स, 3 हो गए फेवरेबल, 3/8। समझ आ रही है? कह दिया जाए 4 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, आप कहेंगे 1/8। एक ही बार आ सकता है। बोलो हेड हेड हेड, चारों के चारों होते ना, तो गड़बड़ हो गया क्या? हेड 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 और एक में टेल, चारों के चारों गड़बड़ हो गए। क्या? नहीं ठीक ठीक। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, क्या बोल दिया जाए? एटलीस्ट 2 हेड, तब क्या होगी प्रायिकता?
एटलीस्ट 2 हेड। जीरो कैसे हो? इसके आउटकम सभी गलत लिखे, हमको सही करना पड़ेगा। हेड हेड हेड, भाई 4 बार हेड आ सकता है, 4 बार टेल आ सकता है। आउटकम्स गलत लिखे, उनको छोड़ दो, क्योंकि टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है एटलीस्ट 2 हेड। अब देखो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? जैसे छोटा सा एग्जांपल को समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा हाँ, ये गड़बड़ कर दिया कि ऐसे लिए 3 पॉइंट बनाए 4 पॉइंट, ये है गड़बड़। ठीक, 3 पॉइंट चले गए ना, तो 3 के लिए क्या बनेगी? हेड हेड हेड, ये आ सकता है ना? हेड हेड टेल आ सकता है ना? फिर हेड टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड हेड आ सकता है। इस तरीके से चलेगा, ठीक है। और क्या आ सकता है? टेल 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 आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। कितने हो गए? 3 3 6 7, एक और बचा। कौन सा? टेल टेल और हेड। बोलो, बात समझ आ रही? अब बोला जा रहा है, अगर इसी में आपसे बोल दिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड है। अब देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस क्या होता है, समझना। एटलीस्ट और एटमोस्ट, इसका केस क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। अगर आपसे कहिए जाए कम से कम 2 हेड है, कम से कम 2 हेड का मतलब है कि 2 से अगर कम आ रहे हैं तो वो हम फेवरेबल आउटकम्स में नहीं लेते। कम से कम 2 ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा फिर कितने भी ले सकते हैं। समझ आ रही है? तो कम से कम 2 हेड किसमें मिल रहा है? देखो इसमें मिल रहा है क्या? नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो एक भी नहीं मिल रहा है। इधर आओ, 2 मिल रहे हैं। ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और ये भी लेंगे। क्यों? कम से कम 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा तीनों हो सकते हैं, तीनों से को हेड आ जाएगा। तो क्या हो गया? 4/8। क्या हो गया? 4/8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। अगर बोल दिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 क्या है? हेड। तो ज्यादा से ज्यादा 2 आए, अगर 1 भी ना आए तो भी चलेगा, 1 आ जाए तो भी चलेगा, 2 आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन 3 वाला नहीं चलेगा। तो ये बताओ, इसमें 1 हेड आ रहा है, ये लेंगे, इसमें 1 हेड आ रहा है, लेंगे, इसमें 1 हेड आ रहा है, लेंगे, इसमें 1 भी नहीं आ रहा तो भी लेंगे। आ गया ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा में 1 भी ना आए तो भी चलेगा। समझ आ रही है बात? तो क्या हो गया? 4/8, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। अब देखो ज्यादा से ज्यादा कम के कम को ऐसे समझो, जैसे मान लो एक प्लेट है, उसमें तुम्हें 5 रसगुल्ले रख दिए गए। सपोज दैट अगर तुमसे ये कह दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो? 3 खा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 का। दशहरा में मान लो हम तो हमारे घर आए, तुमने कहा गुरुजी रसगुल्ले खिलाएंगे, और गुरुजी ने प्लेट में 5 रसगुल्ले धरे और जो कह दिया ज्यादा से ज्यादा 1 है खाना, ज्यादा से ज्यादा 1 ही खाना। तो अब तुम्हारे सामने केस फंस गया क्या कि चाहूं तो 1 खा लूं और चाहूं तो ना खाऊं। गुरुजी ने तो 1 कह दिया, तो तुम सोचोगे यार हमने ऐसी कैसे किया, जब खिलाना है तो ढंग से खिलाओ, नहीं तो ना खिलाओ। ठीक, तो पता चला अगर तुम हाथ से कोड़े बैठे हो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, हमारा भी काम चल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा के केस में अगर वो चीज ना भी हुई हो तो वो उसे ले लेते हैं। और कम से कम के केस में अगर कह दिया जाए तुम घर आए, तुम्हारे सामने 20 रसगुल्ले रखे गए, कह दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम 20 खाने हैं तुम्हें, तो इसका मतलब क्या है कि तुम कम से कम अगर कह दिया 10 खाने, तो कम से कम 10 का मतलब ये कि 10 तो तुम्हें खाने ही पड़ेंगे, और मन हो पेट में जगह हो तो 11वां 12वां 20 के बीच भी तुम साफ कर सकते हो। समझ आ रही बात? तो कम से कम वाले केस में ज्यादा से ज्यादा वाली चीज क्या करते हैं? इंक्लूड नहीं करते। एट मोस्ट में क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा बोला जाएगा तो कम से कम वाली चीज को इंक्लूड कर लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बस इस चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, जब आप 2 पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें सम के बारे में भी बात होती है। सॉरी, ये वाला केस समझ में आ गया ना? अब जैसे मान के चलो आपसे यहाँ पे 3 पॉइंट की बात करी जाती है, 3 पॉइंट से ज्यादा की भी बात करी जा सकती है। 3 पॉइंट से अगर ज्यादा की बात करी जाएगी तो क्या कहा जाएगा? 10 पॉइंट कहा जा सकता है, 8 पॉइंट कहा जा सकता है। और मान लो तुम्हारे पेपर में कह दिए कि 8 सिक्के उछाले गए, 8
तो तुम कहोगे सर 2 की पावर 8 तो मुझे पता है, आपने बताया था फॉर्मूला 2 की पावर 8 कितना हो गया 64। तो बात समझ आ रही है। अब जरा देखिए तो सही है 64 ही होगा ना, नहीं 2 4 8 8 64 64 और 8 ज़्यादा होगा ना, 2 की पावर 6 होगा ना, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32 है ना, और फिर 2 की पावर 3 और यानी 8 और तो 64 इंटू 8 8 चौक 32 8 छः 48 512। ठीक, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए 512। समझ आ रही है बात? अब देखो जरा अगर 512 के बोलोगे 8 सिक्के उछाले गए हैं, अब यार ये बताओ 3 सिक्के में तो तुमने इतने बना डाले, 4 होते तो तुम 4 का बनाते, 4 का 2 की पावर 4 16 आते, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, 16 बार लिखना पड़ता, 2 की पावर 5 32 बार लिखना पड़ता। तो भैया 2 की पावर 8 में पन्ना भर जाएगा लेकिन सही नहीं लिख पाओगे, कहीं कहीं गलत हो जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल दिया जाए, क्वेश्चन में बोल दिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड। तो पता है कैसे करोगे क्वेश्चन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 512, एटलीस्ट 3 हेड का मतलब 3 हेड आ जाए तो भी चलेगा, और 4 हेड आ जाए तो भी, 5 हेड आ जाए तो भी, 6 हेड आ जाए तो भी, 7 हेड आ जाए तो भी, और 8 हेड आ जाए तो भी। तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे 5 4 3 हेड बोला, हाँ 3 4 5 6 7 8 ये लिख दिया ना। अब और का मतलब क्या होता है प्लस, तो आपको क्या करना है प्लस लिख के चले जाएगा, सॉल्व कर लो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ठीक, तो जब भी ऐसा केस आएगा तो आपको इस तरीके से इसमें क्या करना है बना लेना होगा। तो कभी कभी सिक्के ज़्यादा दे देता है तो फिर हम ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो बना नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है अथवा होगा जो अभी आपको बताने के लिए। समझ आ रही है बात? ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। यदि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? यदि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो कितने सिक्के उछाले हैं तुमने 5, कम से कम कितने हेड आने चाहिए 2 हेड। तो क्या ये बना पाओगे? नहीं। तो क्या करोगे, देखो कम से कम 2 हेड में 2 हेड आएंगे तो भी चलेगा, 3 वाले भी चल जाएंगे, 4 वाले भी चल जाएंगे और 5 वाले भी चल जाएंगे, 5 सिक्के। अब सेलेक्ट कैसे करोगे, देखो 5 में से 2 आ जाए 5C2, ठीक है, 5 में से 3 में हेड आ जाए 5C3। बोलो समझ आ रही है बात? 5 में से 4 में आ जाए 5C4, 5 में से 5 में आ जाए 5C5। ये आ गई प्रायिकता। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, बस इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने दो मैं बता तो बोलो तुम्हारे सामने, ठीक है ना? ये तो इसके लिए आपको फिर ये नहीं बनाना पड़ेगा, बस यहीं से आप क्वेश्चन पूछा ना लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो लोग डाइज वाले 1-2 क्वेश्चन वाले इंपॉर्टेंट बनाए, जो लोग पहले अपनी कॉपीज दे दीजिएगा, सम वाले क्वेश्चन बनाए वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। 2 डाइज की और 3 डाइज की, ठीक है।